अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स कल से ये खबरें देख रहे होंगे। बल्कि अभी तक तो मैं इसको अफवाह ही कहूँगा, इसको इत्तला कह सकते हैं कि जनाब पीएमसी के प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर चुके हैं और 22 नवंबर से वो अपने ऑफिस नहीं जा रहे। तो 22 नवंबर से वो अपने ऑफिस नहीं जा रहे, यहाँ तक तो ये बात सही है, ये खबर दुरुस्त है। लेकिन रिज़ाइन वो कर चुके हैं, ये अभी कन्फर्मेशन होना बाकी है, क्योंकि अभी इस वीडियो से पहले, रिकॉर्ड करने से पहले मैंने कोशिश की प्रेज़ेंट पीएमसी से कांटेक्ट करने की, वो अभी कांटेक्ट नहीं हुआ। अगर थोड़ी देर में कांटेक्ट हो जाता है तो उनसे कन्फर्मेशन के बाद ही मैं आपको ये कन्फर्म कर सकूँगा कि रेज़िग्नेशन उन्होंने सबमिट कर दिया है या नहीं दिया, या उन्होंने तो दे दिया है और वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्योंकि अगर वो रिज़ाइन कर भी चुके हैं और वो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो भी जनाब फिर वो ऑफिशियल रेजिग्नेशन के ज़ुमरे में नहीं आ सकता, चूँकि उसके लिए उसकी एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। अब ये तमाम सूरत-ए-हाल कहाँ और क्यों और कैसे पैदा हुई है? 13 नवंबर को एमडी कैट होता है जनाब, उसमें इतनी इर्रेगुलरिटीज़ सामने आती हैं, उसमें आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ का इशू आता है, फिर उसके बाद रॉन्ग कीज़ का इशू आता है, फिर मामला प्रोटेस्ट और फिर मामला कोर्ट्स में चला जाता है। तो उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे पीएमसी के गिर्द शिकंजा कसा जा रहा था, थोड़ा-सा सख्त हो रहा था, तो पीएमसी ने प्रेशर महसूस किया और तमाम तर ज़िम्मेदारी रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज़ पर डाली। और उसके बाद प्रेज़ेंट पीएमसी ने एक ऐलान किया कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स फॉर रिपीटर्स, ये होगा जनाब मेरिट। और जो इस साल के फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनके तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे और जो रिपीटर्स हैं उनके वो मार्क्स कंसीडर होंगे जो कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के हैं। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट पीएमसी चले गए, लेकिन वो बात मंजर आम पर नहीं आई। उसी दौरान एक मीटिंग हुई जिसमें ये डिस्कस हुआ और ये तय हुआ कि सिर्फ रिपीटर्स के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स नहीं कंसीडर किए जाएंगे, बल्कि तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ही कंसीडर किए जाएँ। उसका ऐलान होना था लेकिन वो नहीं हुआ। ज़ाहिर है उस मीटिंग के बाद प्रेज़ेंट पीएमसी को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की गई होगी, लेकिन वो ऑन बोर्ड नहीं आए। उनकी गैर मौजूदगी में ऐलान कोई कैसे करता, कौन उसको ओन करता, कौन ज़िम्मेदारी लेता, इस वजह से प्रेज़ेंट पीएमसी की गैर मौजूदगी की वजह से वो इम्पॉर्टेंट ऐलान अभी तक ताख़ीर का शिकार है। और देखें कि यहाँ एडमिशन भी शुरू हो चुके हैं। प्रेज़ेंट पीएमसी का जो भी इशू अपने रेलेवेंट मिनिस्टर के साथ है, मिनिस्ट्री के साथ है, वो उनको बैठकर सॉर्ट आउट करना चाहिए था। इस तरह से वो गायब हो गए और गायब होने के भी 10-11 दिन बाद ये बात सामने आ रही है कि जनाब वो तो ऑफिस ही नहीं आ रहे। तो इतने अहम मौके पर, जब 2-2.5 लाख स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल इस वक्त दाव पर लगा हुआ है, एक ऐसे मौके पर मुतल्लिका इदारे के सदर का गायब हो जाना कितना गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल है। जब मामला अदालतों में भी है, जब मामला प्रोटेस्ट की सूरत में सड़कों पर भी मौजूद है, तो इस वक्त प्रेज़ेंट पीएमसी को थोड़ा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए था। ये जो इख्तियारात की जंग है, ये जो अना की जंग है, ये आपको इख्तियारात नहीं मिल रहे थे तो आप आकर बताते मीडिया पर कि देखें मुझे तो एक पपेट की तरह यूज़ किया जा रहा है, ये रेलेवेंट मिनिस्ट्री है, कादिर पटेल साहब हैं, ये मुझे इख्तियारात नहीं दे रहे, मैं ये चाहता हूँ, ये चाहते हैं। जो भी डिफरेंसेस थे या तो आपस में बैठकर हल होते, आपस में बैठकर हल नहीं होने थे तो ये जो स्टूडेंट्स जिनको आप इस वक्त मुस्तकिल अजियत दे रहे हैं, इनको आप ऑन बोर्ड लेते, इनको आप कॉन्फिडेंस में लेते, इनको बताकर आप जो कदम उठाना था उठाते, ना कि आप बीच मंझधार में इनको छोड़कर चले जाते। और सारे डिसीजंस इस वक्त अधूरे पड़े हैं आपके ना होने की वजह से। अब जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आता उस वक्त तक तो ये एडमिशन का सिलसिला काफ़ी आगे बढ़ चुका होगा। तो जो डिसीजंस हैं, जो नया मेरिट आना है, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स फॉर ऑल के फॉर्मूले पर अमल दरामद होना है, वो एक प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी में कैसे होगा? रेजिग्नेशन की कंफर्मेशन भी नहीं आ रही। एक अजीब व गरीब सूरत हाल में इस वक्त प्रेसिडेंट पीएमसी ने इन तमाम स्टूडेंट्स को, और फिर मिनिस्टर कादिर पटेल साहब ने भी, वो भी गायब हैं। एमडी कैट होने से पहले ही वो बिल्कुल गायब हो चुके थे। वो उससे पहले चंद दिन पहले मंजर आम पर आकर उन्होंने कहा कि जी ये तो अपने टेस्ट तारीख पर ही होगा, और वो एक बड़ा उन्होंने फार्मूला सा बयान दिया और उन्होंने दिखा दिया कि जनाब मैं तो वज़ीर हूँ, मैं तो अफ़सर हूँ, तो मैं तो कोई किसी को फ़ेवर नहीं करने वाला, या मैं किसी के लिए किसी का कोई दर्द नहीं महसूस करने वाला। और ये सूरत हाल इस वक्त भी बरकरार है। प्रेसिडेंट पीएमसी हो या अब्दुल कादिर पटेल हो, कोई स्टूडेंट्स का नहीं सोच रहा। हर एक अपने अपने फ़ायदे की सोच रहा है, हर एक अपने मफाद की सोच रहा है, अपने पावर की सोच रहा है। हर एक को अपने इख्तियारात चाहिए। इख्तियारात इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि ये इदारे जनाब आप समझें माल बनाने की फैक्ट्री होते हैं। पहले आप लोगों से जो पैसे लिए गए वो एमडी कैट की फ़ीस कीमत में लिए गए, अब आप लोगों से एडमिशन फ़ॉर्म्स के पैसे लिए जाएंगे, उसके बाद आप लोगों से एडमिशन फ़ीस ली जाएगी, रीचेकिंग के आप लोगों से पैसे लिए गए। मतलब जहाँ मौका लगता है, जिसका मौका लगता है, वो अपना माल बनाता है और कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। अब आगे क्या पेशरफ्त होती है, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद भी मैं मुस्तकिल कोशिश करता रहूँगा प्रेसिडेंट पीएमसी डॉक्टर नौशाद साहब से रब्ता करने की, ताकि वो अपनी पोजीशन क्लियर कर दें। नहीं जा रहे तो क्यों नहीं जा रहे, लीव पर हैं या रिज़ाइन कर चुके हैं तो एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा? भाई एक्सेप्ट कर लें रिज़ाइन उनका, किसी और को लगा दें ताकि ये डिसीजन हो सकें और स्टूडेंट्स के लिए कोई बेहतरी की सूरत सामने आ सके। एक अजीब मतलब बेहिसी का आलम है, रिज़ाइन देने वाला भी और रिज़ाइन एक्सेप्ट करने या ना करने वाला भी, दोनों ही शदीद बेहिस हैं और किसी को इन स्टूडेंट्स का एहसास नहीं है। अगली वीडियो में फिर आपसे मज़ीद अपडेट्स के साथ मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।